हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। ठीक है, ये दोनों जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपको क्या निकालना है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों निकालने हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। आपका क्वेश्चन है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रियल पार्ट ऑफ z निकालेंगे। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या है यहाँ पे, -1, एंड इमेजिनरी z क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, जो भी आयोटा के साथ होगा, आयोटा के साथ यहाँ क्या है -√3, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ जाएगा आपके पास, -√3। ठीक है, अब हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला आपको पता है, √ऑफ रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू √ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है -√3, तो -√3 का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ दिस विल बी इज इक्वल टू √ऑफ -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, और रूट और स्क्वायर कैंसिल होके आपको क्या दीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 3। ठीक है, सो देयरफॉर मॉड z कितना निकल गया आपके पास, मॉड z इज इक्वल टू √4। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट निकल गया, जो आपको मॉडुलस पूछा हुआ था वो आपने निकाल लिया। नाउ फॉर द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्ग्यूमेंट भी निकालना है। हम क्या करेंगे, रफ में ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के साथ। ठीक है, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z इक्वल टू x प्लस आयोटा y से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x के बदले यहाँ पर क्या दिया हुआ है -1, तो दैट मीन्स x आपके पास कितना आ गया -1, और y के बदले यहाँ क्या है, दैट मीन्स आयोटा के साथ जो लगा होगा। ठीक है, तो आयोटा के साथ यहाँ पर क्या है -√3, सो दैट मीन्स y कितना आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू -√3। ठीक है, दैट मीन्स x आपका क्या आ गया नेगेटिव, एंड y भी क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेंट देखना है, x नेगेटिव और y नेगेटिव कहाँ पर होता है। ठीक है, ये सब रफ में कर रहे हैं हम। अब देखिए x नेगेटिव दैट मीन्स दिस साइड नेगेटिव x एक्सिस। ठीक है, और y नेगेटिव दैट मीन्स नेगेटिव y एक्सिस। तो क्वाड्रेंट कौन सा बना, ये वाला, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये कहाँ पर आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सिंस z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा √3, ये वापस लिख लिया हमने, z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो z अगर -1 माइनस √3 होगा तो z कहाँ पर लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, हमने अभी देखा। ठीक है, और आपको पता है हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर होगा। आपको मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आप ये वाला जो वैल्यूज़ हैं सभी आप याद रखेंगे, ये वाली डायग्राम आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर है, -180 माइनस अल्फा, और अल्फा हमने क्या पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z इसके बराबर क्यों आया थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z ये क्यों आया। तो अगर आप इनका रीजंस जानना चाहते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z की डिफरेंट वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं, तो आपको मेरा पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, और वो इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो चलिए, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका z था, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर है, -180 माइनस अल्फा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ जाएगा, -180 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, हम इस इक्वेशन को फर्स्ट रख लेंगे। ठीक है, अब अल्फा निकालेंगे। पहले अल्फा क्या है आपके पास, tan इनवर्स मॉड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमने अभी निकाला। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट हमने निकाला हुआ, दैट इज -√3, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1। ठीक, तो वही वैल्यूज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, -√3, और रियल पार्ट ऑफ z क्या है, -1। ठीक है, ये आ गया आपके पास -1। ठीक, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, tan इनवर्स मॉड √3 अपॉन 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 1 कितना बन गया, √3। ठीक है, सो देयरफॉर अल्फा आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स √3। ठीक है, मॉड ऑलरेडी पॉजिटिव है अंदर, तो मॉड हट गया आपके पास, तो आपको √3 मिल गया। ठीक है, अगर यहाँ नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बन जाता बिकॉज ऑफ मॉडुलस। ठीक है, अब tan इनवर्स √3 है आपके पास। अब मैंने बोला जब भी इनवर्स है तो आपको डिग्री देखनी है, tan की कौन सी डिग्री आपको √3 वैल्यू देती है। ठीक है, तो आपको पता है tan ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3, है ना, tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू √3। सो 60 डिग्री किसके बराबर हो गया, tan इधर चला जाएगा, तो आपके पास आ गया tan इनवर्स √3। दैट मीन्स tan इनवर्स √3 किसके बराबर आ गया, 60 के। तो यहाँ जो tan इनवर्स √3 है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। अब इसको पाई में लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे, π/3, बिकॉज पाई कितना होता है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो मैंने π/3 लिखा है, π/3 कितना आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना बन जाएगा, 60 डिग्रीज। दैट मीन्स 60 के बदले हम लिख सकते हैं π/3, 60 डिग्रीज के बदले हमने लिख दिया π/3। अब आपके पास अल्फा आ गया π/3, वी विल पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिल जाएगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो अब करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू -180 माइनस अल्फा। सो दैट इज इक्वल टू -180 माइनस अल्फा। हमने कितना निकाला है, देखिए अभी अल्फा हमने निकाला है π/3, तो अल्फा के बदले हम लिखेंगे π/3। सो दैट इज इक्वल टू -3π माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, सो देयरफॉर आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू -3π माइनस पाई इज 2π अपॉन 3। ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकल गया। ठीक है, दो चीज़ें निकालनी थी आपको, एक आपको निकालना था मॉडुलस, ठीक है, जो कि हमने ये निकाल दिया, मॉड z हमारे पास √4 आ गया, और आपको आर्ग्यूमेंट निकालना था जो कि हमने ये निकाल लिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज -2π/3। बोथ ऑफ दीज आर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। z इज इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करना है ये क्वेश्चन। रियल पार्ट ऑफ z निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z कितना है, -√3। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, आयोटा के साथ क्या है, प्लस का 1, सो दैट इज 1। तो मॉड z किसके बराबर आ जाएगा, √, मैं वापिस फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिख रही हूँ, रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स -√3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू √, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ गया 3 + 1। देयरफॉर मॉड z कितना आ गया आपके पास, √4। तो इस केस में भी आपका मॉडुलस कितना निकल गया, √4। ठीक है, अब बारी आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने की। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे, रफ में आपने क्या करना है, z लिख लेना है, z इज
माइनस रूट थ्री प्लस आयोटा। कंपेयर किससे करना है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y से। तो x के बदले यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस रूट थ्री, और y के बदले दैट मीन्स आयोटा के साथ क्या है, प्लस का 1, तो 1, ठीक है। सो दैट मीन्स x आपका क्या आ गया, नेगेटिव, y कितना आ गया, पॉजिटिव। अब आपने ये देखना है कौन से क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब x नेगेटिव दैट मीन्स ये नेगेटिव x एक्सिस आ गया आपके पास, और y पॉजिटिव ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये कहाँ पर कौन सा आ रहा है, इसके अंदर इसमें कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कहाँ पर आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हमें यही लिखना है यहाँ पर कि z जो है वो कहाँ पर कौन से क्वाड्रेंट में है वो हम लिखेंगे। आप लिखेंगे सिंस z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री प्लस आयोटा, देयरफॉर z लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट में निकला, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फिर से हमें ये वैल्यूज की जरूरत पड़ गई। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर है, 180 माइनस अल्फा, तो वही लिखेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट हमने लिख लिया, z सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू लिखेंगे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z किसके बराबर हो गया, 180 माइनस अल्फा, ठीक है। वेयर अल्फा क्या है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। अब ये वैल्यूज लिखेंगे, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z देखिए क्या है 1, रियल पार्ट ऑफ z क्या है माइनस रूट थ्री। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे, तो आपके पास आ गया 1 अपॉन माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, मॉड ले रहे हैं, माइनस 1 बाई रूट थ्री है तो पॉजिटिव हो जाएगा 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक है। अब फिर से आपको रफ में क्या करना है, tan की कौन सी डिग्री 1 बाय रूट थ्री होती है, ठीक है, कौन सी डिग्री पे होता है, 30 डिग्रीज पे। tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 बाय रूट थ्री। सो दिस इम्प्लाइज 30 डिग्री किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1 बाय रूट थ्री, ठीक है। अब ये 30 डिग्रीज को पाई में लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, पाई बाय 6 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री आपके पास कितना निकल गया, पाई बाय 6, तो इसके बदले आप लिख सकते हैं पाई बाय 6। तो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया आपके पास, पाई बाय 6। समझ में आ गया, पाई 180 होता है, 180 बाय 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको फर्स्ट रखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, अल्फा कितना है, पाई बाय 6, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू क्या, 6 पाई माइनस पाई, तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 6, ठीक है। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या निकल गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z और आपको क्या निकालना था, मॉडुलस निकालना था। तो ये दोनों आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के। और इसमें देखिए मॉडुलस ऑफ z कितना आ रहा था, अंडर रूट 4, ठीक है। आप इसको कितना लिख सकते हो, 2, ठीक है। अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के, ठीक है। इन द सिमिलर वे आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी क्या कर सकते हो, दिस इंप्लाइज मॉड z इज इक्वल टू कितना आ गया, 2, ठीक है। अंडर रूट 4 को आप 2 लिख देंगे, समझ में आ गया, ठीक है। ये मेरे से मिस हो गया, अंडर रूट 4 मैंने लिख दिया हुआ था, तो अंडर रूट 4 होता किसके बराबर है, 2 के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मॉड z आपका 2 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया आपके पास, 2, ठीक है। देखो है ना ये शॉर्टकट मेथड आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने का, बहुत जल्दी निकल जाता है इस मेथड से। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक डिफरेंट मेथड दिया हुआ आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकालने का, तो मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली इजी मेथड है आर्ग्यूमेंट निकालने का, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 8 तक करेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।